बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मरजान के कीमती पत्थर। एक ज़माने में एक बहुत अमीर नौजवान था और उसके वालिद लालो जोहार की तजारत किया करते थे। अपने हल्के दोस्तों अहबाब में उसकी बात चलती थी और वो अपने दोस्तों के साथ इंतहाई एसारो मोहब्बत से पेश आता था। बदले में वो बेमिसाल अंदाज में उसकी इज्जत और एहतराम करते थे। दिन गुजरते गए, नौजवान के वालिद का इंतकाल हो गया और ख़ानदान बहुत गरीब हो गया। चनाचा नौजवान ने अपनी खुशहाली के दिनों के पुराने दोस्तों को ढूंढना शुरू किया। उसे पता चला कि उसका सबसे प्यारा दोस्त, जिसकी वो तकरीम करता था, जिसके साथ उसे बहुत प्यार था, जो कभी उसकी बात को नहीं टालता था, बहुत ज़्यादा अमीर हो चुका है और बहुत ज़्यादा महालात और जायदाद का मालिक बन चुका है। चनाचा वो उसके पास इस उम्मीद से गया ताकि वो उसे किसी नौकरी पर रख ले या फिर उसके हालात बेहतर करने का कोई रास्ता तलाश करने में उसकी मदद करे। जब वो महल के दरवाजे पर पहुंचा तो खादमो हशाम ने उसका इस्तकबाल किया। उसने उनसे घर के मालिक से अपने ताल्लुकात और उनके दरमियान पुरानी मोहब्बत का जिक्र किया। खादम गए और अपने मालिक को उनके जिगरी दोस्त के आने की खबर सुनाई। वो उठकर पर्दे के पीछे से एक ऐसे शख्स को देखता है जिसके कपड़े फटे हुए हैं और गुर्बत व फकीरी उसके चेहरे से अयां है, लिहाजा उसने मिलने से इनकार कर दिया। अमीर दोस्त के खादिम उसे बताते हैं कि हमारा मालिक किसी से भी मिलना नहीं चाहता। बस वो महल से इसी दर्दो आलम के साथ निकला कि कैसे ये रिश्ता महज मेरी गुर्बत के सबब मर चुका है और कैसे लोगों के दिलों में इक़्तिदार व मरवत ख़त्म हो गई है। महल के करीब उसने देखा कि 3 लोग आपस में बहस कर रहे हैं, जैसे वो किसी चीज़ के बारे में इस्तफसार कर रहे हों। वो इनसे पूछता है कि वो किसके बारे में बात कर रहे हैं। वो इसके वालिद का नाम लेकर कहते हैं कि फ़लाँ इब्ने फ़लाँ को ढूंढ रहे हैं। इसने उनसे कहा कि वो मेरे वालिद हैं और वो बहुत अरसा पहले फ़ौत हो चुके हैं, जिस पर वो बहुत अफसरदा हुए। वो इसके वालिद की खूबियाँ बयान करते हुए कहते हैं कि इसके वालिद लालो जोहार के बहुत बड़े ताजर थे। हमारे पास मरजान के कीमती टुकड़े हैं जो उसने अमानत के तौर पर हमारे पास छोड़े थे। चुनाचा उन्होंने मरजान से भरा हुआ एक बहुत बड़ा थैला उसके हवाले किया और चल दिए। इस नौजवान पर हैरत तारी हो जाती है और उसे अपनी आंखों और कानों पर यकीन नहीं आता कि वो इसे कैसे सच मान ले। लेकिन अब सवाल ये पैदा हुआ कि वो इसे कहाँ और किसको बेचे, क्योंकि इसके शहर में तो कोई भी ऐसा शख्स नहीं था जो इसकी कीमत अदा कर सके। लिहाजा वो किसी ताजर की तलाश में निकला। थोड़ी देर के बाद एक बड़ी उम्र की खातून से इसकी मुलाकात हो गई जो शक्लो शबाहत से नेक सीरत लगती थी। उस खातून ने इससे पूछा कि बेटा, मुझे आपके शहर में जौहरी की तलाश है, कहाँ मिलेगा? नौजवान ने पूछा कि आप किस किस्म के जौहर खरीदना चाहती हैं? खातून ने जवाब दिया, मुझे खूबसूरत पत्थरों की तलाश है, चाहे वो किसी भी किस्म के हों और उनकी कीमत कोई भी हो। नौजवान ने पूछा, क्या आप मरजान खरीदना चाहेंगी? उसने कहा, मैं बिल्कुल खरीदूंगी। नौजवान ने मरजान के कुछ टुकड़े थैले से निकाले और खातून के हवाले कर दिए। खातून ने जब कीमती पत्थर देखे तो हैरान रह गई और वो टुकड़े खरीद लिए और ये कहती हुई चली गई कि वो बाकी वाले टुकड़े खरीदने के लिए दोबारा आएगी। यूं नौजवान के हालात में बेहतरी आने लगी और उसकी तजारत बहाल होने लगी। फिर उसे अपने दोस्त की याद आई जिसने बुरे हालात में उससे मुलाकात करना गवारा ना की, तो उसने एक ख़त में 2 अशार लिख कर भेजे। मैं ऐसे दोस्तों की सोहबत में रहा जिनमें वफा नहीं, जो हीलों और बहानों से दोस्ती निभाते हैं। वो मेरी अमीरी के वक्त मुझे इज्जत देते हैं और जब मैं मुफलिस हो गया तो वो जहलों वाला मामला करते हैं। जब उसके दोस्त ने ये अशार पढ़े तो उसने जवाब में 3 अशार लिख कर भेजे। जहाँ तक 3 लोगों की बात है जो महल के बाहर मिले हैं, वो कोई हादसा नहीं था बल्कि एक चाल थी। जिस औरत ने तुमसे मरजान खरीदा वो मेरी माँ थी और तुम मेरे भाई हो और मेरी आखिरी उम्मीद भी। हमने आपको बुखल और कंजूसी के सबब वापस नहीं किया, लेकिन हमें खौफ था कि तुम हमारे सामने शर्मिंदा ना हो जाओ।